करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं डिस्कस करूँगी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी कि अगर उनकी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या जो है वो सिम्टम्स होते हैं और कौन से ऐसे मेन सोर्सेज हैं उनके थ्रू जो है हम इनकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं और कौन से ऐसे मतलब कि उसकी वजह से कौन-कौन सी टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी की वजह से हमें सिम्पटम्स शो होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो है उनका क्या रोल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर हम बात करें तो विटामिन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे होते हैं जिनको हमें डेली बेसिस पे लेने की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी9 है, बी12 है। और इसी तरह विटामिन सी भी जो है वो इसमें आ जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन में। ये ऐसे विटामिन्स होते हैं जिनको हमें डेली बेसिस पे लेना होता है क्योंकि ये यूरिन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अगर हम इनको एक्सेस फॉर्म में लेते हैं। नो डाउट इनकी जो है वो बॉडी के अंदर अगर हम इनको एक्सेस फॉर्म में ले लें तो इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती क्योंकि ये बॉडी से जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना पूरा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए है, डी है, के है, लेकिन जब हम इनको एक्सेस में ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं और वो हमें टॉक्सिसिटी के बीच पे भी इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आज का जो मेरा टॉपिक है सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी विटामिन बी टू के बारे में। विटामिन बी टू जो है उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, उसकी पीछे हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो विटामिन बी टू है इसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले विटामिन बी टू से पहले जो था वो एक विटामिन जो था वो डिस्कवर हुआ था जिसको विटामिन बी वन कहा जाता है, जिसका बेसिकली क्या नाम है, थायामीन, ठीक है। सबसे पहले जब हिस्ट्री हुई, डिस्कवर हुआ, पता चला कि थायामीन के बारे में अगर हम विटामिन के बारे में बात करें ना तो एक ऐसा विटामिन है जब उसकी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो है वो क्या होता है कि पैरालिसिस जो है वो इसकी वजह से होता है विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी की वजह से। और अक्सर देखा जाए कि जो हमारी ये जो लेग्स के अंदर जो पेन होती है, जैसे पिंडलियों वगैरह में जो दर्द होती है, जैसे उसकी भी मेन रीजन किस वजह से होती है कि वो विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो अगर हम बात करें तो इसी तरह जो था वो सबसे पहले जो था वो विटामिन बी वन के बारे में डिस्कवर हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो था विटामिन बी टू को जो था वो वाला विटामिन जो था वो डिस्कवर हुआ था। अब साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या देखा कि उन्होंने जो था वो इस सेकंड विटामिन को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले जो थी उसके ऊपर रिसर्च की गई। एक ग्रुप को लिया गया रैट का, उसके ऊपर जो था वो ट्रायल लगाया गया, उनको एक प्योरीफाइड डाइट दी गई। प्योरीफाइड डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्योरीफाइड डाइट कौन सी होती है, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं जो अब तक डिस्कवर हो गई होती हैं। लाइक उस ग्रुप को जो था वो साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी दिया, प्रोटीन का सोर्स भी दिया, फैट का दिया, वाइटामिन भी दिए, मिनरल्स भी दिए। जो वाइटामिन जो पहले डिस्कवर हो गया हुआ था विटामिन बी वन, उन्होंने उस ग्रुप को जो था वो विटामिन बी वन का सोर्स दे दिया। नॉर्मल हम बात करें तो विटामिन बी का जो रिच सोर्स होता है वो पॉलिस्टर्स होता है, लेकिन उन्होंने उसको सिंथेटिक सोर्स से भी ऐड किया ताकि बॉडी के अंदर उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी वगैरह ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें देने के बावजूद, वो जो हमारा ट्रायल ग्रुप था उसको देने के बावजूद फिर शो हुआ कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ और जो उनकी ऑफस्प्रिंग वगैरह थे या उनकी रैट की जो थी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो इससे फिर पता चला कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है फूड का जो कि इनकी डाइट के अंदर मिस था, जो कि एब्सेंट था। फिर इसी तरह साइंटिस्ट ने गौर किया, उन्होंने एक अलग ट्रायल लगाया रैट्स के ऊपर, फिर उन्होंने देखा कि दूसरे ग्रुप को उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का सोर्स दिया, प्रोटीन दिया, फैट दिया, विटामिन दिया, मिनरल्स दिया, लेकिन साथ उन्होंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो था वो मीट और लीवर, हार्ट, किडनी वगैरह ये सारी चीज़ें जो थी वो उनकी डाइट के अंदर ऐड कर दी। फिर उन्होंने देखा कि इस ग्रुप की जो थी प्रॉपर ग्रोथ भी हुई थी, डेवलपमेंट भी हुई थी और हर चीज़ जो थी उनकी बेटर थी। फिर साइंटिस्ट ने जो था वो ऑब्जर्व किया कि कोई तो एक ऐसी चीज़ थी इस ट्रेडिशनल डाइट के अंदर जो कि उस ग्रुप के अंदर जो कि एब्सेंट थी। फिर पता चला कि वो जो मेन चीज़ एब्सेंट थी वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट थी। और अगर हम बात करें तो मिल्क जो है वो एक हमारा रिच सोर्स होता है राइबोफ्लेविन का, विटामिन बी टू का। तो ये पीछे जो थी वो सारी हिस्ट्री आती है किस चीज़ की, विटामिन बी टू की। फिर वहां से पता चला कि कोई एक एक ऐसा जो है वो मेन फैक्टर है
जो कि उस ट्रेडिशनल डाइट के अंदर जो प्रेज़ेंट है, जिसको ग्रोथ फैक्टर का नाम दिया, क्योंकि मिल्क को डाइट के अंदर ऐड ना करने की वजह से जो था वो इस ग्रुप की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुई थी। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस ग्रुप को जो था वो एक उसको ग्रोथ फैक्टर का जो था वो नाम दे दिया। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो राइबोफ्लेविन होता है, ये जितने भी हमारे बी1 ये या बी2 ये बी3 जो विटामिन्स होते हैं, इनका बेसिकली काम ही क्या होता है कि इनका मेजर रोल क्या होता है कि इन्होंने हमारी एनर्जी साइकिल जो होते हैं उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है? जैसे अगर हम बात करते हैं मैंने कोई भी चीज़ खाई है, मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लिया, कभी भी ये विटामिन मिनरल्स हमें एग्ज़ैक्ट फॉर्म में नहीं मिलते बॉडी के अंदर। कभी भी ये एज़ सच एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इनकी ब्रेकडाउन करते हैं हमारे फूड के अंदर, फिर जाके एनर्जी प्रोसेस में जाके जो है ये हमें एक्टिव फॉर्म में मिलते हैं जो विटामिन्स होते हैं। जैसे मैंने बात की है कि विटामिन बी1 है, बी2 है। फिर इसी तरह हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई डाइट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी सोर्स खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मैंने सोर्स लिया, उसका एंड प्रोडक्ट मोनोसैकेराइड होता है, उसकी डाइजेशन हुई, डाइजेशन होने के बाद अब्ज़ॉर्प्शन हुई, अब्ज़ॉर्प्शन के बाद बेसिकली होता क्या है कि अब्ज़ॉर्प्शन कहाँ पे होती है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोज़ल सेल्स होते हैं, वहाँ पे इनकी अब्ज़ॉर्प्शन होती है। कोई भी हम डाइट लेते हैं, अब्ज़ॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि हमारी डाइट जो है वो हमारे ब्लड में जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स वहाँ से हमारे लिवर में जाते हैं और लिवर में जाके वहाँ से फास्फोरिलेशन होती है और ये एंजाइम ये जो है वो कुछ एंजाइम जो है वो काम करते हैं, वहाँ से फिर जो है ये विटामिन्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है और वो हमें डाइट में जहाँ-जहाँ मेरी बॉडी के सेल्स को जहाँ-जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो इसी तरह हम बात कर रहे थे विटामिन बी2 के बारे में कि विटामिन बी2 की कैसे डिस्कवरी हुई। फिर इस तरह 1932 में जो था दो के एक जो था फूड सोर्स से जो था वो कंपोनेंट जो था वो उसको आइसोलेट किया गया, उसको सेपरेट किया गया। पता चला कि एक येलो कलर का मेन पिगमेंट है जो कि एनिमल प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल प्रोटीन बेसिकली क्या होती है? जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें आ जाता है मीट आ जाता है, मटन आ जाता है, तो ये सारे जो है लीवर है, किडनी है, ये सारे एनिमल का सोर्स है ना। इस तरह अगर हम बात करें एग आ जाता है, इस तरह मिल्क जो है, तो इनके अंदर एक मेन जो है वो येलो कंपोनेंट जो होता है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बेसिकली वो जो है वो एक रिच सोर्स होती है विटामिन बी2 का। तो इट्स मीन कि ये जो मीट, मटन, लिवर, हार्ट, किडनी वगैरह मिल्क है, ये विटामिन बी2 का जो है वो एक रिच सोर्स होते हैं डाइट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह के लिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो मिल्क के अंदर जो मेन पिगमेंट जो कि एनालाइज़ हुआ था, अब जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसको लैक्टोफ्लेविन का नाम दिया गया। इस तरह लीवर को जो है वो हेपेटो फ्लेविन का नाम दे दिया गया और एग को जो है वो ओवोफ्लेविन का जो था वो नाम दे दिया गया। तो इस तरह जो था ये विटामिन बी2 की जो थी वो हुई थी। अब बेसिकली होता क्या है कि जितने भी विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं विटामिन सी है, वो जो है वो हीट सेंसिटिव होता है। जब हम इसको किसी भी डाइट के अंदर ऐड करते हैं ना, तो वो जब हम इसको गरम वगैरह करते हैं, जैसे विटामिन सी का कुछ पाउडर्स वगैरह होते हैं, उनको जो है वो फूड के अंदर एज अ फ्लेवरिंग के तौर पे ऐड किया जाता है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमें कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन बी2 जो होता है, ये हीट सेंसिटिव होता है, ये स्पेशली तौर पे जो लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है? मतलब कि अगर हम इसको हीट करते हैं ना, जैसे रा फॉर्म में जो मिल्क होगा वो बेस्ट सोर्स होगा विटामिन बी3 का, विटामिन बी2 का। लेकिन जब दूध को हम गर्म करते हैं ज़्यादा देर के लिए, स्पेशली तौर पे जैसे हम बी ये जो दूध होता है, ये भी रा फॉर्म में विटामिन बी1 का भी रिच सोर्स होता है, थायामीन का। लेकिन जब दूध को हम 145 फ़ारेनहाइट पे हम इसको 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, तो इसमें से 25% जो है वो हमारा थायामीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें, जब हम दूध को जो है वो ज़्यादा देर के लिए पास्चराइज़ेशन करते हैं, पास्चराइज़ेशन का बेसिकली मकसद क्या होता है कि हमने दूध में से माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो हैं, बैक्टीरिया जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेटर नहीं है, हमने इनको किल करना होता है। लेकिन जब हम दूध को ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम पास्चराइज़ेशन करते हैं, हम उसको बॉयल करते हैं, तो क्या होता है कि उससे 20% जो है उसमें विटामिन बी2 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो यही जो दूध होता है रा फॉर्म में या वैसे फॉर्म में, हम इसको जब ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर अगर हम इसको रखते हैं धूप के अंदर, तो 2 घंटे के लिए अगर हम रखते हैं तो 40% विटामिन बी2 का स्टेटस इसमें से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इट्स मीन कि ये जो विटामिन्स होते हैं वो स्पेशली तौर पे वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं और हीट जो है वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो है वो इस तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन जो जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये जो विटामिन बी2 है, जैसे बी1 है, ये बेसिकली प्रेज़ेंट जो है वो कहाँ पे होता है, ये जो तो हमारे जैसे मैंने बात की थी कि विटामिन जो होता है बी1 है, इसमें देखा जाए तो ये मीट है, मेज़ है, राइस है, ये इसके अंदर प्रेज़ेंट होता है।
इसकी जो है वो ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन होती है, तब भी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमें जो है वो इस चीज़ को दोबारा जो है उसके सोर्स को जो है वो थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन बी 2 है, जो अगर हम इसकी एक्टिव फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी मेन एक्टिव फॉर्म जो है वो कौन सी होती है, इसमें आ जाता है फ्लेवनिन आ जाता है, इसमें राइबोफ्लेविन आ जाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो फ्लेविनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड आ जाता है, फ्लेविनिन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है वो आ जाता है। और ये बेसिकली बनता कैसे है, कैसे काम करता है? अगर हम इसमें देखा जाए, मैंने कोई भी, जैसे मैंने बात की है, हम कोई भी फूड का सोर्स लेंगे, मैंने कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लिया, मैंने खाया, उसका एंड प्रोडक्ट क्या बना, मोनोसेक्राइड बना, ग्लूकोज बना। मेरे म्यूकोजल सेल्स थे, कहाँ पे म्यूकोजल सेल्स थे, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर मेरे म्यूकोजल सेल्स थे, वहां से इसकी अब्जॉर्प्शन हुई। अब्जॉर्प्शन होने के बाद बेसिकली होता क्या है कि वो सबसे पहले वहां पे जाएगा हमारे लीवर में, लीवर में जाके वहां पे जो है इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है हमारी डाइट की, ठीक है। वहां से क्या करेगा कि इसकी जो है वो फास्फोरिलेशन होगी, और फास्फोरिलेशन के बाद क्या होगा कि वहां पे जो है जो मेरा फ्लेवर होगा, जो मेरा सोर्स होगा, वहां से अगर मैंने मिल्क लिया है, मीट लिया है, चिकन लिया है, तो वहां पे जाके लीवर के अंदर इसकी फास्फोरिलेशन होगी, वो मुझे जो है वो वहां पे जो है एज एंजाइम के तौर पे जो है को एंजाइम के तौर पे है ये हमारे विटामिन है वो काम आते हैं। और फिर आगे जो है ये हमारे फर्दर एनर्जी प्रोसेस में जो है वो आते हैं। हमें कभी भी एनर्जी मिलती है, हमें ऐसे नहीं कह सकते कि हमने डाइट खाई, अब्जॉर्ब नहीं, बस काम खत्म। एनर्जी साइकिल जो होता है वो हम स्टार्ट ही हमारे सेल के अंदर आके होते हैं। हमारे सेल्स के अंदर जो है वो उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे कुछ साइकिल्स होते हैं, टीसीए साइकिल है, क्रेब साइकिल है, सीए साइकिल है, तो वहां पे जाकर जो है ये हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, सबसे पहले मेरी बॉडी क्या करेगी, बॉडी ने क्या करना है, अगर मेरी मेरी बॉडी के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होगा, मेरी बॉडी सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज उसको यूज करेगी। अगर मेरी बॉडी के अंदर जो है वो ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो डेफिशिएंट हो गया हुआ है, वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, फिर मेरी बॉडी फैट को यूज करेगी। और फैट को जो मेरी बॉडी यूज करती है वो किस फॉर्म में करेगी, ऑक्सीडेशन में फॉर्म में करेगी, बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में करेगी, और उसको बाद में जो है वो एनर्जी साइकिल में लेके जाएगी टीसीए में। अगर मेरी बॉडी के अंदर फैट भी कम हो गया, फिर एंड प्रोडक्ट में जाके मेरी बॉडी जो है वो प्रोटीन को सोर्स के जो है वो यूज करेगी। तो इसी तरह जो है वो हमारी बॉडी जो है वो इसको डिफरेंट फॉर्म में जो है वो क्या करेगी, यूज करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जब ये जो वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एनर्जी साइकिल में। अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब में हमें ये चाहिए होते हैं उनके एनर्जी साइकिल में। अगर मैं जैसे बात कर रही थी कि प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, उसने अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना है, फिर उसने इमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट होना है, फिर उसने जाके आगे कीटो एसिड में कन्वर्ट होना होता है, फिर जाके मुझे एनर्जी मिलनी होती है। तो अब ये जो प्रोसेस सारा होता है, इसमें विटामिन बी 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मेरी बॉडी के अंदर जैसे मैंने प्रोटीन का सोर्स लिया, प्रोटीन की डाइजेशन हुई है, अमाइनो एसिड बना है, उसकी एब्जॉर्प्शन हुई है, मेरे ब्लड में गया है, ब्लड से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से सेल में जाएगा, मेरी जिस जिस टिश्यू की जरूरत होगी वहां पे जो एंटर हो जाएगा प्रोटीन है। जैसे प्रोटीन का बात करते हैं, प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे स्किन में, हमारे नेल्स में, हमारे हेयर में बनाने में, प्रोटीन का जो है वो रोल होता है। इस तरह हम देखा जाए तो जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, इन सबको बनाने में प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर मेरी बॉडी के अंदर विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये जो फिर क्या करेगी कि मेरी बॉडी जो है वो क्या करेगी, प्रोटीन का सोर्स जो कि सेल के अंदर तो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां से तो विटामिन जो है वो बी 2 नहीं होगा। फिर मेरी बॉडी क्या करेगी कि किडनी से उसको, सॉरी, ब्लड से लेगी, सेल के अंदर तो नहीं एंटर होगा, क्योंकि विटामिन बी 2 नहीं होगा। जब विटामिन बी 2 ही नहीं होगा तो एनर्जी में कैसे प्रोसेस जाएगा। फिर मेरी बॉडी ने उस चीज को कंपनसेट करना है, मेरी बॉडी ब्लड से लेगी, जो अमाइनो एसिड होगा उसको फिर किडनी की तरफ लेके जाएगी, किडनी जो है वो उसको बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करेगी। फिर इस तरह क्या होगा, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, किडनी के ऊपर लोड बढ़ेगा, किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 2 की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो इट्स मीन के हम ये जो वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनका हमारी डाइट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है, ठीक है। तो इस नो डाउट ये जो चिकन है, मटन है, ये जितने भी हैं, ये लिग्यूम्स हैं, सीरियल्स हैं, ये प्रोटीन का रिच सोर्स हैं। बल्कि जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है प्रोटीन की, वो किसकी होती है, वो अंडे की होती है। इसी तरह जो है वो चिकन मटन वगैरह की होती है, इसके बाद जो है वो लिग्यूम्स वगैरह की आती है, फिर उसके बाद जो है वो नट्स की आती है। तो अगर किसी पर्सन की किडनी डैमेज हो गई है तो उसको चाहिए कि अपने किडनी का प्रोटीन के सोर्स को मेंटेन करे, वो वाली प्रोटीन जिस 80% से जो है वो कम प्रोटीन है। जैसे कि हम बात करते हैं सीरियल्स में 8 प्रोटीन होती है, राइस में 8% प्रोटीन, फ्रूट्स के अंदर
जो है वो 1% है, वेजेस के अंदर 2% है, तो ये इस सोर्सेज से जो है वो अपनी प्रोटीन को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो ये था कि वाइटामिन जो वाइटामिन B2 का जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या जो है वो रोल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन B3 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विटामिन B3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसका क्या प्रोसेस होता है। ये एक वैसा वाहिद विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वॉमिटिंग होती है, और ये वाहिद विटामिन है जिसकी एक्सेस जब हम बॉडी के अंदर इसका इंटेक करते हैं तो इसकी वजह से जो है वो डायरिया होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे मल्टी विटामिन है, जब उनको एक्सेस फॉर्म में यूज किया जाता है तो उससे जो है वो डायरिया जो है वो कॉज हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन B3 का, ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वॉमिटिंग होती है, और ये थर्ड नंबर पर जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो विटामिन B1 आता है, फिर इसके बाद विटामिन B2 आता है, फिर इसके बाद विटामिन B3 आता है, फिर इसके बाद B5 आता है, फिर B6 आता है, फिर B7 आता है, फिर B9, फिर B12 आता है। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन B3 की, तो ये इस विटामिन की जो थी वो कैसे जो थी वो डिस्कवरी हुई थी, कैसे जो था इसके बारे में पता चला कि ये विटामिन जो है ये प्रॉब्लम काज करता है। इसकी ये भी एक विटामिन है जिसका हमारी बॉडी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसने क्या क्या जो है वो रोल्स को प्ले करने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके मेन सोर्सेज जो है वो क्या है, सबसे पहले अगर इसकी हम देखा हिस्ट्री में कि एक टाइम पे क्या हुआ था कि लोग जो थे वो एकदम बहुत ज्यादा जो थे वो जो था डेथ होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसकी कॉज नहीं थी पता कि उसकी मेन कॉज क्या है, किस वजह से लोगों की डेथ हो रही है। जैसे पहले ज़माने में इतना नहीं था फ़ोकस होता, तो क्या होता था कि ये ऑब्ज़र्व किया गया कि लोगों की जो थी वो डेथ हो रही थी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है? लेकिन उसकी रीज़न नहीं था पता। ये ऑब्ज़र्व किया गया कि एनिमल्स की भी उसकी डेथ हो रही है। तो सिम्पटम्स क्या शो हो रहे थे कि लोगों की जो थी वो टंग बिल्कुल रेड शो हो रही थी उस डिज़ीज़ में, और जो था वो जो एनिमल्स में देखा जाए तो इनकी उनकी टंग जो थी वो बिल्कुल जो थी वो ब्लैक कलर की जो थी वो शो हो रही थी। ये जो था किसी एक चीज़ की जो थी वो डेफिशिएंसी की वजह से। फिर जो था वो हम साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो था पहले ज़माने में क्या होता था कि जब भी कोई इस तरह की डिज़ीज़ होती थी, तो क्या कर दिया जाता था कि उसको जो होता था प्रोजेक्ट, वो किसी एक यूनिवर्सिटी को दे दिया जाता था कि वो इसके ऊपर रिसर्च करे, ताकि पता चले कि कौन-सी ऐसी मेन चीज़ की डेफिशिएंसी है जिसकी वज़ह से ये डिज़ीज़ जो है वो कॉज़ हो रही है। तो इसी तरह जो था ये जो दे ऑब्ज़र्व किया गया कि एकदम जो है वो लोगों में बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, और क्यों, इसकी मेन रीज़न क्या है? तो इसी तरह जो थी वो एक यूनिवर्सिटी को जो था वो एक प्रोजेक्ट दे दिया गया। यूनिवर्सिटी विस्कोर्निया जो थी वो एक यूनिवर्सिटी थी जिसको ये प्रोजेक्ट जो था वो दिया गया था। अब अगर हम बात करते हैं तो फिर बाद में ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि ये एक वाहिद विटामिन था, वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? उनके अंदर ये सिम्पटम्स शो हो रहे थे। प्रोटीन, प्रोटीन बेसिकली क्या है? चिकन है, मटन है, जितनी भी ये दालें हैं, जितनी भी नट्स हैं, ये सारे जो है प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं। तो उसमें ऑब्जर्व किया गया कि उनके अंदर जो था ये इस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो था उनकी जो थे वो क्या था, ये सिम्पटम्स शो हो रहे थे। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाए तो उसकी वजह से जो था वो स्किन जो थी बहुत ज़्यादा स्केली, रफ जो है वो हो जाती है, जिसको नॉर्मल तौर पर डिज़ीज़ का नाम दिया जाता है प्लेग्रा, जिसको डर्माटाइटिस भी कहा जाता है। मतलब कि स्किन से रिलेटेड जो है ये होती है, मतलब कि स्किन जो है बिल्कुल ज़्यादा स्केली हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, और जो जो है वो बिल्कुल जो है ये हो जाती है पेल। अब साइंटिस्ट ने जो था अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी को ऑब्जर्व करना था, उन्होंने इस विटामिन की डेफिशिएंसी को कैसे ऑब्जर्व किया? उन्होंने ये कहा कि वो लोग अगर अगर हम बात करें ना प्रोटीन का, हम कोई भी रिच सोर्स देते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ये इस तरह ही बनता है ना। तो उन्होंने देखा था कि कोई एक ऐसा, क्योंकि जितने भी मीट सोर्स होते हैं ये विटामिन B3 का जो था वो रिच सोर्स थे, ठीक है? तो उन्होंने तो जो था वो ये ऑब्जर्व किया कि अगर जो है अगर किसी पर्सन है, अगर उसके यूरिन के अंदर जो है ये एंड प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे अगर हम बात करें एन मिथाइल निकोटीनामाइड, तो इट्स मीन कि वो पर्सन जो है वो ठीक है। जिन लोगों के अंदर जो था यूरिन के अंदर जो था ये प्रोडक्ट मिस था, वो शो नहीं हो रहा था, तो इट्स मीन कि वो जो थे पर्सन जो था वो इस विटामिन की जो थी वो इनके अंदर जो थी डेफिशिएंसी है। तो इस तरह जो था ये विटामिन अगर हम बात करें ना तो विटामिन जो B3 था उसकी जो थी वो इस तरह जो थी क्या था, डिस्कवर हुई थी, ठीक है? और इसी तरह अगर हम बात करें तो नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें ना तो
ये जो विटामिन बी3 होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे एनर्जी साइकिल में, ठीक है? बेसिकली अगर हम बात करें, हम कोई भी जैसे मैंने बात की है कि मैंने डाइट लेनी है, कोई भी हम चीज़ खाएँगे, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, प्रोटीन का, फैट का, वो उसकी डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद अब्ज़ॉर्प्शन होगी, अब्ज़ॉर्प्शन के बाद वो लिवर में जाएगी, लिवर में वहाँ पे जाके इसकी फास्फोरिलेशन होगी, फास्फोरिलेशन जब होगी, वहाँ पे जो है अब इन विटामिन बी1, बी2, बी3 का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर आगे से जो है वो हमारे एनर्जी सेल तक जो है वो हमें एनर्जी वगैरह साइकिल जो है वो चलते हैं, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल तौर पे देखा जाए ना, प्रोटीन जो 2 तरह की होती है। एक होते हैं अगर हम बात करें जो अमीनो एसिड होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल होते हैं, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जिनको डाइट के अंदर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाज़मी ज़रूरी है। अगर हम इनको डाइट्स के थ्रू नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, एनर्जी प्रोसेस नहीं चलेगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट है, उनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, एस्पार्टिक एसिड वगैरह जो है वो आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम देखा जाए तो एसेंशियल अमीनो एसिड में जो है वो अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंट आ जाते हैं, ल्यूसीन है, लाइसिन है, फिनाइल एलानिन है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, तो ये सारे जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएंगे, ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो आ जाते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो विटामिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि ट्रिप्टोफैन है स्पेशली तौर पे, इसके अंदर जो है वो वाइट अगर ये हो, और ये ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसने हमारा हैप्पीनेस हार्मोन बनाना होता है, जो हमारा खुशी देता है हमें, जो कि सेरोटोनिन जिसको कहा जाता है, ठीक है? तो ये ट्रिप्टोफैन ने सेरोटोनिन में कन्वर्ट होना है, तो ये कैसे होगा अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी3 होगा, ठीक है? अगर मेरी बॉडी के अंदर विटामिन बी3 जो है वो डेफिशिएंट होगा, तो ये प्रोसेस जो है वो सारा नहीं, इट्स मीन के ये जो जो विटामिन्स होते हैं इनका जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है हमारी बॉडी में देखा जाए तो। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो विटामिन बी3 का को देखा जाए तो विटामिन बी3 का जो है अगर बॉडी के अंदर जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से कौन-कौन से सिम्पटम जो है वो शो होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने बात की थी कि डर्माटाइटिस हो जाता है, इसकी वजह से मेन जिसको प्लेग्रा कहा जाता है, जैसे देखा जाए तो स्किन जो है बिल्कुल रफ होना स्टार्ट हो जाती है, खुरदरी होना स्टार्ट हो जाती है, स्केली होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह देखा जाए तो अल्सरेशन होना स्टार्ट हो जाती है माउथ के अंदर, तो ये विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली होता है। और ये अगर हम देखा जाए तो एपेटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पुअर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली तौर पे देखा जाए ना, वो लोग जिनके अंदर क्या होता है, जिनको कोई स्टमक इश्यू होते हैं, या जैसे अगर हम बात करें तो जिनको ऐसे लोग जिनको क्या होता है कि जिनको कोई इंटेस्टाइनल इश्यू होता है, ठीक है? उनके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारे जो म्यूकोज़ल सेल्स होते हैं, वहाँ से उन्हें विलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसने न्यूट्रॉन की एब्ज़ॉर्प्शन करनी होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब वो ही जो है वो इंटेस्टाइनल विलाई जो है वो डैमेज हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स ही एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे, तो आगे तक वो कैसे जाएँगे? तो उनके अंदर जो है वो मोस्टली ये इश्यू होता है कि उनकी ग्रोथ जो है वो पुअर होती है। और बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो उनको नॉलेज नहीं होता कि हमने ऐसे ही खुद ब खुद जो है वो विदाउट प्रिस्क्राइब के या कंसल्ट जो भी फिजिशियन से कंसल्ट वगैरह जो है वो विटामिन मिनरल्स का इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत गलत बात है। ऐसे कभी भी विटामिन मिनरल्स का इनटेक जो है वो नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो फिर भी वो प्रॉब्लम काज करेगा, बल्कि किसी विटामिन की अगर टॉक्सिसिटी भी हो गई है तो तब भी वो सिम्टम्स शो करता है। तो हमेशा जब भी हमें सप्लीमेंट विटामिन जो है वो इनटेक करना चाहिए, तो अपने डॉक्टर से जो है वो लाजमी जो है वो कंसल्ट करके, लाजमी जो है वो अपने किसी फिजिशियन से, कोई भी आपका जो भी है उससे कंसल्ट करके फिर आपको जो है वो मिनरल्स का इनटेक करना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये जो बी विटामिन होते हैं, बी1 है, बी2 है, बी3 है, जितने भी हैं, अगर हम इनको एक्सेस फॉर्म में लेते हैं तो ये एज ए लेग्जेटिव के तौर पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं सिरबैक्स जी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसे देखा जाए तो मल्टीविटामिक्स वुमेन है, बहुत सारे आ जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक-एक दिन में 2-2 टैबलेट लेना स्टार्ट कर देते हैं, ये बहुत गलत बात है। बल्कि ज़्यादा लेने से क्या होता है कि वो जो है वो एज़ अ लैक्सेटिव के तौर पे जो है वो इफ़ेक्ट देना स्टार्ट कर के यूरिन की से स्मेल जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है, यूरिन का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। स्टमक को जो है वो अपसेट कर देता है, तो कभी भी जो है वो इनको एक्सेस फॉर्म में इनटेक नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो इनका इनटेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, हाँ, अल्लाह।
सर नेक्स्ट किसी ने और ने कंटिन्यू करना है तो कर लें, वरना फिर मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ।